के जिन नाम पर ये भरोसा करते थे, सेकुलरिज्म का वर्ड जो था, सबसे ज़्यादा नुकसान तो भारत के मुसलमानों का सेकुलर वर्ड से ही हुआ। सेकुलरिज्म के नाम पर सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाते थे। जो गरीब मुसलमान हैं, पसमानदा जिनको बैकवर्ड मुस्लिम हैं, उनकी भी चिंता हम लोग करते हैं, करेंगे। इस बात की भी बात कही है कि कानून देश में सबके लिए बराबर हो, ये भारत का संविधान भी कहता है। तो ये कहा है, किसी की पूजा पद्धति में इंटरफेयर थोड़ी कहा है। खास तौर पे भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन है उस पर इशारा किया है। इतने दल इकट्ठे हुए, ऐसा नहीं है कि जिनके नाम का जिक्र नहीं किया उनको कोई क्लीन चिट मिल गया, उसके बारे में भी। लेकिन 15 का खाता बताना है। अगर कांग्रेस पार्टी वहाँ जीत गई है तो उस पर अगर ये इतना इतरा रहे हैं तो लोकसभा के चुनाव में खुश होते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार और देश में पूरी राजनीति को लेकर इस समय एक ही बात चल रही है कि कैसे भाजपा को, यानी कि नरेंद्र मोदी को हस्तिनापुर की गद्दी से कैसे हटाया जाए, दिल्ली के सत्ता पर कैसे कब्जा किया जाए, इस बात को लेकर पूरे देश में राजनीति हो रही है। और इसी राजनीति के तहत भाजपा और नरेंद्र मोदी को कैसे पटकनी देनी है, कैसे मैदान में चित कर देना है, इन तमाम बातों को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार मुहिम चल रही है, लगातार बैठकों के दौर हो रहा है। ताज़ा मामला देखें तो बिहार में कई दलों का जमावड़ा हुआ, काफ़ी मंथन हुआ। रिजल्ट क्या निकला है, परिणाम क्या निकला है, इसका इंतजार विपक्ष के साथ साथ मौजूदा समय में एनडीए को भी है। लेकिन इसी बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने साफ तौर पर कहा है कि ये लोग बिना मतलब का सिर्फ और सिर्फ गठबंधन की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने समाजवाद की बात करते हैं। इनको समाजवाद की अगर बात ही करने हैं तो इन्हीं के सहयोगी लोग जेडीएस का नाम ले रहे हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर वो साफ तौर पर शहनवाज हुसैन कह रहे हैं, कर्नाटक चुनाव पर जिस तरीके से कांग्रेस की जीत के बारे में ये लोग उत्साहित हैं, अपने आप को सफलता के रूप में 2024 से जोड़ रहे हैं, तो जेडीएस की भी भारी हार हुई है। इन्हीं लोग का एक शाखा है, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते। साथ ही साथ शहनवाज हुसैन बोल रहे हैं कि सिविल यूनिफॉर्म कोड की जिस तरीके से बात हो रही है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में बहुत सारी बुराइयों को मैंने ख़त्म किया है और सिविल यूनिफॉर्म कोड को लाकर भी बहुत सारी बुराइयों को ख़त्म किया जाएगा। चाहे सरकार उसके लिए कोई भी ठोस कदम करना या उठाना पड़े, वो सरकार करेगी या उठाएगी। शहनवाज हुसैन इसके साथ ही 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर कितना आश्वस्त हैं, कितना विश्वास से लबरेज है, जरा उनको आप सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि जो ट्रिपल तलाक को उन्होंने ख़त्म किया और कई देशों ने ख़त्म किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यही कहा है कि कानून देश में सबके लिए बराबर हो, ये भारत का संविधान भी कहता है। तो ये कहा है, किसी की पूजा पद्धति में इंटरफेयर थोड़ी कहा है कि अधिकार तो सबके लिए बराबर ही होने चाहिए। फिर जो गरीब मुसलमान हैं, पसमानदा जिनको बैकवर्ड मुस्लिम हैं, उनकी भी चिंता हम लोग करते हैं, करेंगे। इस बात की भी बात कही है। खास तौर पे भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन है उस पर इशारा किया है। इतने दल इकट्ठे हुए, अगर सबका खाता देने लगते तो बहुत से लोग पूरे शाम हो जाती। कुछ दलों के भ्रष्टाचार को बता दिया है, आगे भी बताएंगे उनके बारे में। ऐसा नहीं है कि जिनके नाम का जिक्र नहीं किया उनको कोई क्लीन चिट मिल गया, उसके बारे में भी। लेकिन 15 का खाता बताना है। इतना लंबा खाता है कि बताते बताते शाम हो जाए और शाम में बताएं तो सुबह हो जाए। विपक्षी पार्टियों के अलग अलग बोल हैं। ममता बनर्जी और कांग्रेस आमने सामने। ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। अरे ममता बनर्जी तो कांग्रेस को ही से निकलकर कांग्रेस से की बागी हैं पुरानी, कांग्रेस को छोड़कर ही तो वो यहाँ पहुँची हैं। तो उनके बोल एक कैसे हो सकते हैं। दिखता है वहाँ पर भी एक जनता दल सेकुलर नाम का पार्टी था और वो इन्हीं लोगों का पुराना ब्रांच है, वो भी हारा है। कांग्रेस भी, अगर कांग्रेस पार्टी वहाँ जीत गई है तो उस पर अगर ये इतना इतरा रहे हैं तो लोकसभा के चुनाव में खुश होते रहें, खूब पार्टी करते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा, विजय चौधरी जी तो कहेंगे ही, उनका काम है कहना, कोई फर्क नहीं पड़ता है कहने से। हम लोग कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। बार-बार आरोप लगाए जा रहे हैं सर, बार-बार आरोप लगाया जा रहा है कि जब भी बीजेपी कमजोर पड़ती है तो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल। देखिए, कोई ये आरोप गलत है। देश के सब लोग साथ हैं। यहाँ तक के जिन नाम पर ये भरोसा करते थे, सेकुलरिज्म का वर्ड जो था, सबसे ज़्यादा नुकसान तो भारत के मुसलमानों का सेकुलर वर्ड से ही हुआ।
सेकुलरिज्म के नाम पर सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाते थे। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। समाज का हर वर्ग नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है। हम समाज के हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं, किसी को छोड़ कर नहीं चल रहे हैं। इन सब की जो राजनीति है उसको पूरी तरह मोदी जी की राजनीति ने फेल कर दिया। लेकिन पीएम ने गारंटी दी है। गारंटी कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार की गारंटी है वो, और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी। तो आपने शहनवाज हुसैन को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ, काफ़ी जुनून के साथ, कि 24 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। जितने लोग ये लोग गठबंधन, ठगबंधन के लोग हैं, भ्रष्टाचारी के लोग हैं, ये लोग आपसी अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। इनका कोई भी मकसद जनता के कल्याण या फिर भलाई से नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग एक ही मंशा रखते हैं, नरेंद्र मोदी को हटाना है, अपना मलाई बचाना है, या कहें कि मलाई खाना है। जैसा कि शहनवाज हुसैन ने बोला है, आपने खुद भी सुना है। तो आपको क्या लगता है, देश में सिविल यूनिफॉर्म कोड लागू हो जाना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी ने देश में बहुत सारे बुराइयों को खत्म किया है? क्या नरेंद्र मोदी सचमुच में संतुष्टि की अब राजनीति कर रहे हैं? क्या विपक्ष तुष्टिकरण की बात करता है? तमाम सवालों का जवाब आप हमें जरूर कमेंट करके पहुंचाइए। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।